बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मंसूर अली खान के शो में उस्मा बहारी और मेहर बानो कुरैशी में शदीद लड़ाई। मेहर बानो कुरैशी उस्मा बहारी की बातें सुनकर हंसने लगे, जिस पर उस्मा बहारी जो है वो, आपको पता है कि हर शो में जो उसका काम होता है, चीखना चिल्लाना शुरू करती है, अपने आप से बाहर हो जाती है और किसी की भी बात उससे बर्दाश्त नहीं होती। जो भी हकीकत का आईना दिखाता है फिर वो भड़कना शुरू कर देता है। तो गाइस, ये काफ़ी वीडियो अहम है, वीडियो देखें। वीडियो देखने के बाद इस पर डिटेल से बात करते हैं। हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, सब कुछ बदल गया। आप लोगों ने तो कुछ और प्लान किया हुआ था, ना 2/3 रही। अब इसके क्या हो गया बैठे बैठाए? बहुत शुक्रिया मंसूर, आप भी मिठाई जल्दी ना खा लीजिएगा क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है और जाहिर है ये आज 3 रुकनी बेंच जो है उसने फुल बेंच जो है वो उसकी दरखास्त की है। बेहतर होता है कि इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन देने की बजाय ये स्टे ऑर्डर जो है इतनी जल्दी में देने की बजाय फुल बेंच बन जाता और फुल बेंच बन जाता जो वो हुक्म फरमाता वो था। लेकिन मुझे हैरत हुई है कि अभी जो मैंने गुफ्तगू सुनी है कि ये झंडा सीधा है, फलाना ऐसा, ऐसी तो बात है नहीं थी ना। अब जिनको 2 दफा इलेक्शन कराने का मौका मिला उन्होंने दोनों दफा फेक इलेक्शन कराए और उनको बार बार मौका दिया गया कि साबित कर दें कि आपने इलेक्शन कराया, वो इलेक्शन नहीं करा सके। चले वहां पे बात खत्म नहीं हुई, उसके बाद वो आजाद अराकीन जीत के आ गए। उसके बाद उस पॉलिटिकल पार्टी में गए जिसके अपने चेयरमैन ने अपने जो है वो उसके ऊपर सिंबल पे घोड़े पे निशान पे इलेक्शन नहीं लड़ा, उसने खुद जो है वो आजाद इलेक्शन लड़ा। और जो खुद पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसका चेयरमैन उस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर चले गए। अब उस और दूसरी बात यह है कि वो जो घोड़े वाली पार्टी है उसने अपनी रिजर्व सीट्स की लिस्ट भी नहीं दी। तो ये कौन से आइन और कानून के तहत होगा कि इनको जो है वो जिन्होंने लिस्ट भी नहीं जमा कराई, जिन्होंने प्रोसीजर भी नहीं फॉलो किया, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, उनको सीटें जो है वो एक सवाल फर्क सिर्फ एक चीज का डिफरेंस आ गया है अजमा साहब, एक चीज का फर्क आ गया है कि कौमी असेंबली में और पेशावर खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में अब घोड़ा आ गया है। रिट्रोस्पेक्टिव नहीं होता मंसूर साहब। और आज के वकील साहब ने भी जो गुजारिश की, मैं अगर लतीफा बाद में सुन लेती आप तो ज्यादा बेहतर होता। अगर मैं आपकी बात पर होने लग जाऊँ, आपकी गुफ्तगू लतीफे से कम थोड़ी है। दिस इज नॉट द वे टू सिट इन अ टॉक शो। हम यहाँ पर आपको लतीफे नहीं सुना रहे हैं, आपके लिए पूरा मुल्क लतीफा है, आपके लिए I will not let you speak now. This is not the way. हम अगर आपको पेशेंटली सुन लेते हैं, आप भी इतना सा थोड़ा सा इतना सा जो बड़ा मुश्किल है, पता नहीं जो बंदा पीटीआई में जाता है उसके अंदर से सारी एथिक्स मोरालिटीज खत्म क्यों हो जाती है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। अच्छी खासी सेंसिबल लड़की हो, प्लीज लेट मी कंप्लीट। और ये जो हंसना, अब मैं आपकी बारी पे मैं ऊंची ऊंची रोऊंगी, फिर आप ना कोई आप देखें नहीं आप ना कोई रोए ना कोई हंसे। यू आर इंसल्टिंग मी। आप नहीं जी कोई किसी की ये समझाया गया आपको ऐसे बैठना चाहिए टॉक शो के अंदर। वैसे एक मैं बात कहूँ, आप दोनों को एक बात कहूँ, अजमा साहबा, आप एक वक्त में आप और शाम कुरैशी साहब एक ही जमात में रह चुके हैं। एक वक्त मैं वही इसलिए कह रहा हूँ, चले छोड़े। मैंने आज तक उनके बारे में मैंने कभी मैं जरा वजाहत कर दूं, बट बात ये है on a national platform and I'm speaking and she just she is smiling और वो क्या लगा रही है। नहीं अपनी हंसने की नहीं वो कम से कम थोड़ी सी एथिक्स करना चाहिए। मैं साहबा आपने भी हंसना, मैं साहबा आपने हंसना नहीं है, अजमा साहबा आपने रोना नहीं है। आप शुरू करें। अगर ये अपने इलेक्शन नहीं करा सकेगी लतीफा, और इनको अकल नहीं आई कि इनको जो है वो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कैसे बनानी है, पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन इनको नहीं पता, तो ये लतीफा इनको रोना चाहिए अपनी हरकतों पे। इन्होंने अपनी जो तमाम अपनी पूरी सियासत को लतीफा बना दिया है और अब कुछ है नहीं करने के लिए और बोलने के लिए। लेट्स कम बैक टू द टॉपिक अजमा साहबा। अब आपकी बात से मैं ये समझूं कि आप कह रही है कि एक तो मिठाई ना खाइए, लार्जर बेंच बन जाए, लार्जर बेंच बन जाएगा तो फिर शायद चीजें चेंज हो जाएंगी। दिस इज व्हाट यू सेइंग। चेंज वेंज होने का मैंने कभी इस तरह की गुफ्तगू ना की है, ना मैं करती हूँ। लेकिन मैंने जो 3-4 लीगल पॉइंट्स आपके सामने रेस किए हैं और मैं ये कह रही हूँ लार्जर बेंच को तमाम चीजें देखनी होंगी। पॉलिटिकल पार्टी की जो पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट के तहत डेफिनेशन है, जिसके अंदर पॉलिटिकल पार्टी कौन सी होती है, उसको जो है कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको रजिस्टर किया जाता है, किसको सिंबल दिया जाता है, फिर जो इलेक्शन का जो स्केड्यूल है वो जब जारी होता है तो पॉलिटिकल पार्टीज ने जो अपनी जो रिजर्व सीट्स की लिस्टें हैं वो कब जमा करानी होती है, और अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी लिस्ट जमा ही ना कराए तो उसका क्या मतलब होता है। ये तमाम बातें यकीनन लार्जेस्ट बैंक देखेगा।
ठीक है, ओके। ये अब आपकी बारी है मेहरबानो साहिबा। एक तो सबसे पहले अज़मा साहिबा ने ये तो कह दिया कि मिठाई बहुत जल्दी मत खाएं, अभी तो पिक्चर अभी बाकी है, अभी तो लार्जर बेंच बनना है, फैसले भी आने हैं। आपको सिर्फ अभी एक स्टे मिला है, एक स्टे के ऊपर और हंसना मना है। जी वो आप प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा। रोना पूरी है, रो सकती हैं आप, हंसना मना है। नहीं बोलिए आप जी जो पूरा पाकिस्तान रो रहा है उस्मा बीबी, आपकी हुकूमत, किसान रो रहा है, आपने तो किसान को बर्बाद कर दिया। शुक्र करें हम हंस रहे हैं। वाओ, 2 किसान मारे थे आपकी हुकूमत। मुझे तो हंसी, मैं समझा देती हूँ कि मुझे हंसी क्यों आई, मैं वजाहत कर देती हूँ। मैं आप पे मेरा बिल्कुल कतन ये मायने नहीं था कि मैं आप गुस्से हो जाएं, आपको नाराज करूं। हंसी मेरी इसलिए छूटी क्योंकि आपने कहा रेट्रोस्पेक्टिवली कोई कानून अप्लाई नहीं करता, तो मुझे याद आया कि जब पीडीएम की हुकूमत थी और आप लोग कानून साजी कर रहे थे और आप कुछ तरमीम लाना चाहते थे जिसकी बिना पर आप चाह रहे थे कि मियाँ साहब के जो केसेस हैं जिनमें उन्हें सजा हो गई है वो उसमें बरी हो जाएं, तो तब वो रेट्रोस्पेक्टिवली आप अप्लाई कराना चाह रहे थे और इसी तरह का कानून बना रहे थे। तो मुझे वो याद आया एंड द आयरनी ऑफ इट मेरी हंसी छूट गई। आई एम सॉरी, माफी मांगती हूँ। हंसना नहीं चाहिए क्योंकि बड़ी संगीन सूरत हाल है मुल्क में। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इस मुल्क में पाकिस्तान की आवाम को रोना चाहिए, मातम करना चाहिए है कि किस तरह आइन को रोंदा गया, किस तरह जमहूरियत को बिल्कुल एक तरह से रद्द कर दिया गया, किस तरह जो है जमहूरी तसलसल जो है उसको आपने ठोकर लगा दी, किस तरह लोगों को आपने ज़दोकोब करके इस वक्त चुप करा दिया। उनको ना एहतजाज का हक है, ना राय का हक है, ना उनकी वोट की अहमियत है। हमें तो वाकई नहीं हंसना चाहिए है, ये तो रोने का ही मकाम है, सदमे का मकाम है इस मुल्क में। और किस तरह एक ऐसी हुकूमत जिसके पास 17 सीटों का मैंडेट है आज वो कानून साजी का सोच रही है। और हमें माजरत के साथ जो लोग इसको रिलीफ कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, हमें रिलीफ नहीं मिला है। पहली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आइन और कानून के मुताबिक एक फैसला किया है। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि उस्मा बीबी को शायद हैरत इसलिए हो रही होगी कि जब भी आइन और कानून की बात होती है तो इन्हें हैरत होती है, क्योंकि ये आइन और कानून से तो तजावुज करके कब से दूसरी तरफ चले गए हैं। इन्हें तो आइन और कानून से कोई लेना देना नहीं है, ना ही कोई फिक्र है। जिस तरह इन्होंने इनकम्प्लीट हाउसेज में इलेक्शंस करवाए, चीफ मिनिस्टर के, स्पीकर्स के, डेप्यूटी स्पीकर्स के, इनका क्या लेना देना आइन और कानून से। आज बहुत अच्छा फैसला किया है और बेशक फुल बेंच बने, मगर जब तक फुल बेंच नहीं बनता है ये बिल्कुल कानून और आइन के मुताबिक फैसला है कि वो सस्पेंड हो सीटें। और ये हमारा मौकफ और मेरा मौकफ पहले दिन से रहा है। ठीक है, मैं मंसूर एक मिनट मुझे एक तो क्लैरिफिकेशन दिला दें, या मुझे नहीं समझ में आई, मैं रो भी नहीं सकी, मैं हंस भी नहीं सकी, मैं सिर्फ हैरत ज़दा हूँ। मैंने मेहरबानो साहबा का आप ही के साथ एक जो है पॉडकास्ट देखा जिसके अंदर वो एक्सेप्ट कर रही थी कि नवाज शरीफ साहब को गलत सजा दी गई। आज वो मोहतरमा मुझे बैठ के बता रही है हंसने के बाद बात आई कि कानून जो है वो उसको रिस्पेक्टिव नहीं होना चाहिए था, क्योंकि एक बंदे के साथ बकौल इनके गलती हुई थी लेकिन उसको दुरुस्त नहीं करना चाहिए। तो आई डोंट नो इसके ऊपर हंसना चाहिए, रोना चाहिए, या वाकई क्या करना चाहिए। रोना तो मेहरबानो साहबा आपको, आपकी हुकूमत को तब भी नहीं आया था जब आपने 2 किसान मार दिए थे। आपके दौरे हुकूमत में जब वो भी आए थे ना जो है मुसीबतें लेकर, तो ठोकर निहाल देव के 2 बंदे मार दिए थे। रोना आपको तब भी नहीं आया और आपको जो है वो आई आप इसके जल्दी जवाब दीजिए। मैं फिर जाफरी साहब के पास जाना चाहता हूँ। पॉलिटिकल पार्टी और डिक्टेटर्स एक लाइन, मैं चाहती हूँ कि आप जाफरी साहब के पास जाएं। क्या कहा गया? अच्छा, पहले तो आपको रोना नहीं आया जब आपने आइन तोड़ा, आपको तो रोना उस वक्त भी नहीं आया जब आपने 9 मई कराया, आपने एक मुल्क के अंदर एक दायरे में बगावत की कोशिश की, और आपको रोना उस वक्त भी नहीं आया जब आपने एक काजी फाइजा जैसे एक जज के ऊपर जो है वो रेफरेंस दायर करके उसको रास्ते से हटाने की कोशिश की। और भी इतनी लंबी चार्जशीट है ना, आपको खैरात चलो मैं जवाब ले लेना आज़मा साहब, इनका जवाब तो ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। मेहरबानी साहब जवाब दीजिए, मैं फिर जाना है जाफरी साहब के पास। आप दे दीजिए इसका जवाब। जी बिल्कुल, थैंक यू कि उज़मा बीबी ने इसको इस नुक्ते को उठाया और मुझे मौका दिया कि मैं वजाहत करूं। बिल्कुल उज़मा बीबी, मैंने तब यही कहा था कि जो साकिब निसार साहब ने उनको इकामे के ऊपर नाअहल करार दिया वो उनके साथ नाइंसाफ़ी थी, क्योंकि मेरे में इतनी इखलाकी जुर्रत है कि मैं सही को सही और गलत को गलत बोलूं। मगर उसमें, और वो शायद हमारी ऑफ कैमरा गुफ्तगू हुई थी, पर आज ऑन कैमरा पे ये आ जाएगी
बात, मगर मेरा अभी भी मानना है कि रसीदें एवनफील्ड अपार्टमेंट्स की आपने नहीं दी। ये नाइंसाफी मुल्क के साथ हुई। काश के वो केस जल्द ना चलाया जाता, उसके अंदर इकामा पे उन्हें ना अहल किया जाता, उस केस को एवनफील्ड अपार्टमेंट्स की रसीदें मनी ट्रेल पे की बिना पे चलाया जाता, तो नतीजा वही होता। सिर्फ वक्त लगता, मगर कानून के तकाजे, इंसाफ के तकाजे पूरे किए चलें, जाते। आगे जी हम जाओ। हमेशा चाहते हैं कि जो भी हो इस मुल्क अच्छा, में इंसाफ हो गया डिक्लेयर के मेहरबानो कुरैशी तो रसीदें निकाल दीजिए उस्मा बीबी, आप रसीदें ले आइए ना बीबी साहिबा, आपको किसने रोका है? आपके पास तो इतना वक्त है, फोर्ज लेटर्स ले आए तो रसीदें तो ले We आइए। can't hear you. दे चुका है। सो मेहरबानी कुरैशी साहबा जो है, शी इज नॉट डिक्लेयर्ड एज दी जज ऑफ लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई चलें, कोर्ट। मैं आगे चलूं। तो गाइज़ मेहरबानो कुरैशी ने उस्मा भारी को कहा, मैं हंस इसलिए रही हूँ कि आप लोगों ने पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, आवाम रोने पर मजबूर है, आप लोगों ने आवाम को खुदकुशियाँ करने पर मजबूर कर दिया है और आप इतनी सफाई से झूठ बोल रही हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, और आप लोगों ने जो हाल किया है लोगों का वो लोग बेहतर जानते हैं। और आवाम के साथ आप लोग जो तशद्दुद कर रहे हो, आवाम को अगवा कर रहे हो, घरों से उठा रहे हो, अगर आवाम एहतजाज करती है तो तब भी आप लोगों को तकलीफ़ है और इतनी सफाई से आप झूठ बोल रही हैं। मैं इसलिए हंस रही हूँ कि आप कितनी सफाई से झूठ बोलती हैं और अपना मकरू चेहरा छुपाने की कोशिश करती हैं, लेकिन ये आवाम अब आप लोगों को जान चुकी है। जिस तरह से आप लोगों ने मैंडेट को चोरी करके हुकूमत बनाई है, उसी तरह आप लोग अपना हर काम जाली तरीके से करते हो। तो गाइस, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।